नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून रहमान साहब। आज इनसे जो ज्ञान वापी पर फैसला आया, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। रहमान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने दोनों ने पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन मुसलमानों की पिटीशन को खारिज कर दिया गया और हिंदू पक्ष की पिटीशन पर अब समाप्त होगी। 22 सितंबर को डेट दी गई है। क्या लगता है, ये कितना सही है? देखिए, पिटीशन तो एक ही थी हिंदू फरीक की तरफ से, और उसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक एप्लीकेशन होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये मुकदमा काबिल समाअत नहीं है या इस मुकदमे को दायर करने का इस्तेकाक नहीं है मुद्दई के पास, और इसलिए इसको खारिज किया जाए। तो उसको हम ऑर्डर 7 रूल 11 की पिटीशन कहते हैं डिसमिसल के लिए। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था, ये अब जो फैसला आया मकामी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसके लिए माहौल बना दिया था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में ये 3 जजों की बेंच में ये मामला लगा, तो वहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत अजीब व गरीब बात इस सिलसिले में कही। फैसला तो उन्होंने आखिर में यही किया कि पहले इस मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी यानी इसके काबिल समाअत होने पर फैसला होने दिया जाए मकामी अदालत के ज़रिए, जो कि कल हुआ। लेकिन उसके साथ साथ दलाइल के दौरान, बहस के दौरान, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी एक इबादतगाह में किसी दूसरे मज़हब से मुताल्लिक़ कोई निशान या कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो माबद या वो इबादतगाह उनकी हो गई। मिसाल देते हुए उन्होंने ये कहा था कि फ़र्ज़ कीजिए एक अगियारी है। अगियारी पारसियों की इबादतगाह को कहते हैं, क्योंकि वो ज़रतुश्त के पैरों आतिश परस्त हैं, वहाँ जलती रहती है हर वक्त, इसलिए उसको अगियारी कहा जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी अगियारी में क्रॉस यानी सलीब मिले तो क्या वो चर्च हो जाएगी? इसी तरह अगर किसी चर्च में अगियारी के निशानात मिले, आग जलाने के निशानात मिले, तो क्या वो अगियारी हो जाएगा वो चर्च? तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब उन्होंने दलील दी, और इससे एक वहाँ एक ग्राउंड बन गई निचली अदालत के लिए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था, ये सोच लिया था कि पहले इस मुकदमे के काबिल समाअत होने यानी इसकी मेंटेनेबिलिटी का फैसला कर दिया जाए, तो उनको इस तरह के तबसरे से गुरेज करना चाहिए था। लेकिन इस तरह के तबसरे ने, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सिलसिले में एक तबसरा किया, एक ऑब्जर्वेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दी, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। उन्होंने ये कहा कि साहब, सेक्शन 3 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी इबादतगाह का किरदार तब्दील नहीं किया जाएगा, और अगर अगर उस सिलसिले में कोई मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमे 15 अगस्त 1947 को ख़त्म समझे जाएंगे। यानी इस मसले पर आगे कोई मुकदमा नहीं होगा कि 15 अगस्त 1947 को जो किरदार किसी इबादतगाह का था वो वही रहेगा। तो उस पर भी उन्होंने एक तबसरा ये किया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि वो कानून जो है इबादतगाह का, जो स्पेशल कानून बनाया है जिसको हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल पावर्स एक्ट 1991 कहते हैं, वो इसलिए बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी इबादतगाह का किरदार तब्दील न किया जाए। लेकिन वो कानून इस बात से मना नहीं करता कि आप किसी इबादतगाह के किरदार का तयन करने के लिए मुकदमा चलाएं या कोई अदालत किसी इबादतगाह के किरदार का तयन करे। तो ये जो ज्ञान वापी वाला मुकदमा है, ये तो दरअसल ज्ञान वापी मस्जिद के किरदार का तयन करने के लिए चल रहा है कि आया वो मस्जिद थी या मंदिर है। ये कहकर उन्होंने इस फैसले की गोया बुनियाद डाल दी, इसके लिए एक फ़ज़ा बना दी। ये तबसरा, उनको इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए था, और उससे इस अदालत को वो भी ग्राउंड मिल गई जिस पर मबनी कल का ये फैसला है। और उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो सेक्शन 3 ना सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 जो है वो इस मुकदमे पर लागू होता है, अप्लाई होता है, और ये कि ये मुकदमा काबिल समाअत है
और इसलिए अब इसकी समाअत की जाएगी। लेकिन काबिल समाअत किसी मुकदमे के होने के लिए सबसे पहले फैसले में जो ऑर्डर 711 की दरख्वास्त दी जाती है, जो कि मुस्लिम फरीक की तरफ से दी गई थी, उसके खिलाफ तफसील दी जानी चाहिए। कानून बताया जाना चाहिए कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, कानून ये कह रहा है। ऐसा उस फैसले में बिल्कुल नहीं है। और उस फैसले से ये साफ पता चलता है कि उन्होंने पहले ही ये एक तरह से मंसूबा सा बना लिया था कि ज्ञान वापी वाला मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि सेक्शन 4 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 जो है, उसमें जो सब क्लॉज 3 है, उसका सब क्लॉज बी ये भी कहता है कि वो ऐसा कोई मुकदमा आसार कदीमा के तहत आने वाले किसी चीज़ पर नहीं चलाया जा सकता, और तारीख़ी तौर पर अगर कोई चीज़ मुतअय्यन है उस पर नहीं चलाया जा सकता। तो तारीख़ में जाना तो बहुत ज़रूरी था कि इसकी आखिर तारीख़ क्या है, क्योंकि जहाँ तक मैं तारीख़ से वाकिफ़ हूँ, जिस जगह ज्ञान वापी उस मस्जिद का नाम नहीं है। दरअसल ज्ञान वापी उस पूरे अहाते का, एनक्लोजर का वो जो कंपाउंड है, वो जो एरिया है जहाँ पर वो मस्जिद वाक़ है, उस पूरी जगह का नाम ज्ञान वापी था और वहाँ वो मस्जिद भी बनी हुई है। और मैंने औरंगज़ेब का वो फरमान भी पढ़ा है जिसमें उसने ये कहा था कि ये मंदिर जो यहाँ से हटाया जा रहा है, मस्जिद इसकी जगह पर नहीं बनाई जाएगी। लिहाजा ज्ञान वापी मस्जिद जिसको कहा जाता है, वो मस्जिद उस जगह पर नहीं बनी है जहाँ वो मंदिर था, जहाँ ये वजू जिसके वजू खाने से, जिस मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग की बरामदगी का दावा किया जा रहा है, जिस बुनियाद पर अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमें वजू खाने की पूजा की भी इजाज़त दी जाए। लिहाजा ला मुहाला वो मस्जिद जो है वो मंदिर में तब्दील हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने यानी जस्टिस चंद्रचूड़ पर आता हूँ मैं अब, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जो तबसरे किए थे, वो इस फैसले की बुनियाद बन गए हैं। उन्होंने उसमें मिसाल के तौर पर यह भी कह दिया कि एक तरह से किसी जगह भी पूजा की इजाज़त दी जा सकती है। आप चर्च में जाकर उसको अगियारी को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगियारी में अगर चर्च है या सलीब है या उसका सिंबल कोई अलामत है ईसाइयत की, यानी इतना अजीब व गरीब है वो तबसरा कि जिसका कोई सर है ना पैर है ना जिसका कोई कानूनी जवाज़ है। लेकिन उनके उन तबसरों से मकामी अदालत को ये जवाज़ मिल गया कि वो हिंदू फरीक़ैन की न सिर्फ ये एप्लीकेशन जो यानी पिटिशन को काबिल समाअत समझकर कबूल कर लें, जो कि उन्होंने कर लिया, बल्कि जो मुस्लिम फरीक कह रहे हैं उसके ख़िलाफ़ भी उसमें गोया इस तरह से मुखालफत की गई है कि अब मुकदमा चलने के बाद जो फैसला होगा वो भी हमें मालूम है, किसके हक़ में होगा वो भी हमें मालूम है। अब जो है मुस्लिम जो कई जमातें वो ये कह रही हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। क्या कुछ फ़ायदा है हाई कोर्ट जाने से? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इसमें कोई फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है, और गालिबन सुप्रीम कोर्ट का मंशा भी यही था कि अदालत यानी निचली अदालत से ही इस तरह का फैसला आ जाए जिसको हाई कोर्ट भी बरकरार रखे, और जब हाई कोर्ट बरकरार रखेगा तो सुप्रीम कोर्ट को उसको बरकरार रखने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर अब इस मामले में मुस्लिम फरीक ये कर सकते हैं कि वो सबसे पहले ज्ञान वापी की तारीख खोद कर निकालें, वो तारीख कोर्ट में पेश करें। अब हाई कोर्ट जाना है तो अभी तो खैर देखिए सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पर फैसला हुआ है कि ये मुकदमा काबिल समाअत है, अभी तो मुकदमा चलेगा बिल्कुल। इस मुकदमे में भी वो अगर चाहें तो इसमें देखिए एक वो ज़माना था जब कोई तारीख़ी सवाल अगर किसी तनाज़े के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने आता था तो वो कहते थे कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें तारीख़दान लोग हों, तारीख़ के माहिरीन हों, और वो इसका मुताला करके कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। बाबरी मस्जिद तक में ये किया तो गया ही था, अंजाम उसका कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये किया गया था। मगर यहाँ पर जब तारीख़ का सवाल ये तो मकामी अदालत के सामने भी आया, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था उनके सामने भी था, उन्होंने उसकी तारीख़ पर ना तो कोई सवाल किया ना गौर किया। गोया एक तरह से मुस्लिम फरीक़ैन के इस दावे को तस्लीम करते हुए कि साहब ये पहले शिव का मंदिर था, उस बात को वहाँ से लेकर चले, तो ये बात बिल्कुल गलत थी, जाहिर है। और अब भी अगर मुस्लिम फरीक़ैन चाहें, यानी उनको करना ये चाहिए कि वो इसकी पूरी तारीख़ में जाएं, वो तारीख़ के माहिरीन की मदद लें, और जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों किस्म के तारीख़ के माहिरीन मौजूद हों, मवर्रिखीन हों, और वो ये बताएं कि किन हालात में और वो कौन सा मंदिर था,
जो मस्मार किया गया और उसकी जगह मस्जिद कहाँ बनाई गई, क्या उसी जगह जहाँ वो मंदिर था या किसी और जगह। देखिए अभी तक इन लोगों ने ये तो नहीं किया है दावा कि यहाँ पहले मंदिर था शिव का, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शिवलिंग की निशानी वहाँ मिली है वजू खाने में वगैरह वगैरह, जिसके लिए वो सर्वे का भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया था मकामी अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर तारीखी शवाहिद, मजबूत तारीखी शवाहिद पेश किए जाए मुस्लिम फरीक की तरफ से, जिसमें ये बताया जाए बाकायदा नक्शा, मुर्रिखीन तो नक्शा भी बनाकर बता सकते हैं कि उस वक्त में यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये था, और जब मंदिर को मिसमार किया गया किन वजूहात की बिना पर किया गया, ये एक किताब में मौजूद है वो तारीख, और औरंगजेब के ज़माने की किताब है वो। और फिर वो जब मस्जिद बनाई गई वो किसके पैसे से बनी, किस तरह बनी, किस जगह बनी, ये तारीखी शवाहिद कोर्ट में पेश किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। और वो चीज़ फिर हाई कोर्ट में जाए और वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाए तो कुछ ना कुछ तो उससे फ़ायदा हो ही सकता है। वरना जहाँ तक ताल्लुक़ है अदालतों का मंदिर और मस्जिद के तनाज़ात में, तो उसकी सबसे बड़ी नज़ीर तो ख़ुद बाबरी मस्जिद के फ़ैसले ने ही कायम कर दी है कि ये तस्लीम करते हुए भी कि हाँ यहाँ मंदिर नहीं था और मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद वो अराज़ी जो है वो हिंदू फरीक को दे दी गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। तो नाज़रीन देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे माहिर कानून ए रहमान साहब। आज हमसे ज्ञान वापी मामले पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया।